नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डिजिटल मीडिया यूट्यूब पेज पर। मैं कोमल पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हरियाणा के राज्य से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि बेशक से इन्होंने कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिरा दिया है, लेकिन वो अपनी ही जनता की नजरों से गिर गई है। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को भले ही हरा दिया हो, लेकिन वह लोगों की नजर में गिर गई है। हरियाणा में भाजपा जजपा सरकार ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को गिरा दिया। मत विभाजन के बाद प्रस्ताव गिर गया है। हुड्डा ने पत्रकारों से कहा कि जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायक जो सरकार के सहयोगी है, उनके पास किसानों के लिए वोट करने और जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी को पूर्ण करने का मौका था। उन्होंने कहा कि सदन में कांग्रेस की भले ही सीमित संख्या हो, लेकिन हम सदन में किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहे और अपनी जिम्मेदारी हमने निभाई है। विधानसभा में विपक्ष नेता ने कहा, हमने उस सरकार के खिलाफ वोट दिया है जिसने किसानों पर लाठीचार्ज कराया। तो ये थी हरियाणा सरकार की खबरें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जुड़ी है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस का साउथ अफ्रीकी स्वरूप भारत में भी पाया गया है। कर्नाटक राज्य में बुलेटिन में उसका खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण के दक्षिण अफ्रीकी स्वरूप का पहला मामला सामने आया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को अपने बुलेटिन में यह जानकारी दी है। हालांकि विभाग ने इस मामले की विस्तृत जानकारी नहीं दी है। राज्य में कोरोना वायरस के ब्रिटिश स्वरूप में अब तक 29 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। तो ये है चिंता का विषय कि साउथ अफ्रीकी वाला स्वरूप का कोरोना वायरस हमारे देश में पाया गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी पर हुए हमले के ऊपर बोले हैं अमर अब्दुल्ला। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की है और कहा है कि कठिन चुनावी अभियान और संघर्ष के बावजूद किसी को भी हिंसा पर नहीं उतरना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से भी उम्मीद जताई है कि वो मामले की जांच करे और उसकी तह तक जाए। इससे पहले अमर अब्दुल्ला ने रविवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के उस बयान की भी कड़ी आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सत्ता में वापस आएगी तो राज्य कश्मीर जैसा बन जाएगा। तब उमर ने ट्वीट किया था, लेकिन आप भाजपा वालों के अनुसार अगस्त 2019 के बाद कश्मीर स्वर्ग बन गया है, तो पश्चिम बंगाल के कश्मीर बनने पर क्या आपत्ति है? बंगाली लोग कश्मीर को पसंद करते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, इसलिए हम आपकी मूर्खतापूर्ण टिप्पणी को माफ करते हैं। तो ममता बनर्जी के हमले पर बोले हैं अमर अब्दुल्ला। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने किया है भारत बंद का ऐलान। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। 4 महीने पूरे होने के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। इसके साथ किसान और व्यापार संघ मिलकर तेल की कीमतों में इजाफा और निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 19 मार्च को देश भर की मंडियों में मंडी बचाओ खेती बचाओ प्रदर्शन भी किए जाएंगे। तो अब किसानों ने भारत बंद का भी ऐलान कर दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जोमैटो ऐप के डिलीवरी बॉय ने महिला पर किया है हमला। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। कर्नाटक के बेंगलुरु की एक महिला ने फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो के डिलीवरी बॉय पर हमला करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि जब उसने डिलीवरी बॉय से ऑर्डर में देरी का कारण पूछा तो उसने हमला बोल दिया। कंटेंट क्रिएटर हितेशा चंद्रानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है और अब लोगों के मन में डर आ गया है कि क्या जोमैटो से खाना ऑर्डर करना हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं। तो ये थी कुछ जानकारी जिनका जानना आपका जरूरी था। आइए चलते हैं मनोरंजन जगत की कुछ खबरों के साथ। तो रुक करते हैं काजल गुप्ता की इस रिपोर्ट की तरफ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव के किरदार में सबसे ज्यादा पसंद किए गए थे ये एक्टर्स। अभिनेता अरुण गोविल, जो दूरदर्शन के मशहूर टीवी धारावाहिक रामायण में राम की भूमिका से लोगों का दिल जीत चुके हैं। हम आपको बता दें कि उन्होंने फिल्म शिव महिमा में भगवान शिव का किरदार निभाया है। यह फिल्म लोगों के बीच खूब छाया रहा था। शांतिलाल सोनी के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 1992 में आई थी। जब बात महादेव की हो रही हो तो हम मोहित रैना जी को कैसे भूल सकते हैं। फेमस शो देवों के देव महादेव ने दर्शकों के दिलों पर राज किया है।
ये धारावाहिक टीआरपी लिस्ट में सबसे ऊपर बना रहा था। इसमें भगवान शिव की भूमिका निभाने वाले अभिनेता मोहित रैना को दर्शकों का खूब प्यार और लोकप्रियता मिली। सिंगर नहीं, एक्टर बनना चाहते थे मोहित चौहान। हम सभी बॉलीवुड के जाने माने गायक मोहित चौहान को जानते ही हैं। उन्होंने बॉलीवुड में एक से एक बढ़कर एक हिट हिंदी गानों में अपनी आवाज़ दी है। रंग दे बसंती गाने से बदल दी थी उनकी किस्मत। मोहित ने अपने करियर में तुझे भुला दिया, साडा हक, मटर गश्ती जैसे गीत से बहुत लोकप्रियता हासिल की है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि मोहित चौहान अपने करियर में अभिनेता बनना चाहते थे। मोहित ने खुद यह बात कही थी कि मैं थिएटर करने के लिए आतुर था। मैं चाहता था कि मैं स्टेज पर नजर आऊं। हम आपको बता दें कि आज वे 55 साल के हो गए हैं। उनका जन्म मार्च 1966 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा पति निक के साथ करेंगी ऑस्कर नामांकन की घोषणा। इन दिनों प्रियंका चोपड़ा लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिसकी वजह उनकी किताब अनफिनिश्ड और उनका नया रेस्टोरेंट सोना है। पिछले महीने 9 फरवरी को एक्ट्रेस ने अपनी किताब लॉन्च की थी और पिछले दिनों उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन रेस्टोरेंट खोला है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि वो और निक 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन की घोषणा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना रणावत ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से की मुलाकात। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े इन मुद्दों पर हुई चर्चा। इस मुलाकात की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। इस दौरान फिल्म उद्योग में महिलाओं और बाहरी लोगों के खिलाफ विशेष रूप से भेदभाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रेगनेंसी की झूठी खबर फैलने पर भड़की अभिनेत्री गौहर खान। कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। मशहूर टीवी अभिनेत्री गौहर खान इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। बीते दिनों उनके पिता का निधन हो गया। इसी बीच खबर आने लगी कि गौहर खान शादी के 3 महीनों बाद से ही प्रेग्नेंट हैं। इस पर अब गौहर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट साझा कर भड़ास निकाली। साथ ही उन्होंने ट्विटर के जरिए सेंसिटिव बनने की सलाह दी है। तो ये थी मेरे सहयोगी काजल गुप्ता की रिपोर्ट। अब चलते हैं शिक्षा और स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानने के लिए तुषार वर्मा की इस रिपोर्ट की तरफ। शिखर धवन पहले T20 की प्लेइंग 11 से हो सकते हैं बाहर। अक्षर और सुंदर में एक को मिल सकता है मौका। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में शतक जमाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ICC टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 7वें स्थान पर पहुंचे। लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती फिटनेस में नाकाम रहने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज से बाहर। पढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में पीटरसन ने लगाई टूर्नामेंट की सबसे तेज 50। इंग्लैंड ने भारत को 6 रन से हराया। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। सहकर्मियों के साथ बुरे बर्ताव के बाद CEO मनु सहानी को लीव पर भेजा, जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खबरों का। मध्य प्रदेश में पहली कक्षा से 8वीं तक की कक्षा के लिए स्कूल खुलने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। छात्रों को स्कूल जाने के पहले अपने माता पिता या अभिभावकों से लेनी होगी अनुमति। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। एयरफोर्स कॉमन 2021 एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट जारी। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम दिया। 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई से मिलेगी ज़्यादा सैलरी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना ने मेघालय के पात्र उम्मीदवारों के लिए 7 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 तक भर्ती रैली। 8वीं 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। इग्नू में पोस्ट BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश शुरू। इसके लिए देश भर में 11 अप्रैल से होगा प्रवेश परीक्षा। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 मार्च को होगा समाप्त। तो ये थी मेरे सहयोगी तुषार वर्मा की रिपोर्ट। आइए चलते हैं अमीषा शर्मा की राज्य चुनावों की रिपोर्ट की तरफ। कर्नाटका में एक ऐसा कानून बनाने पर विचार हो रहा है जिसके जरिए नेताओं और मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ ऐसी खबरें जिसमें उनकी छवि खराब होती है नहीं दिखाई जा सकेगी।
जब तक वो आरोप जांच में साबित न हो जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में धक्का दिया गया। वे यहां विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए गई थी। मामले में चुनाव आयोग ने रिपोर्ट दर्ज की है। ऐसा बताया जा रहा है कि ममता के पैर में चोट आई है और इलाज के उन्हें कोलकाता वापस ले जाया गया है। ममता पर हमले की कई नेताओं ने निंदा की है। बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ममता बनर्जी के जल्द से स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने इसे ममता बनर्जी का ड्रामा करार दिया है। आपको बता दें कि इस बार ममता नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है। चाको ने कहा है कि किसी भी सांप्रदायिक पार्टी में शामिल होने का विचार उनके लिए अस्वीकार्य। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने पर उनकी सरकार वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर भेजेगी। केजरीवाल ने कहा है कि हम जिन 10 सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं उनमें खाद्य पदार्थ मुहैया कराना, चिकित्सा देखभाल, बिजली, पानी उपलब्ध कराना, रोजगार, आवास, महिला सुरक्षा और बुजुर्गों का सम्मान देना शामिल है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने देशभक्ति की विषय वस्तु के साथ 2021 से 22 के लिए 69 करोड़ रुपए का बजट रखा है। तो ये थी कुछ खबरें जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। तो अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटें। और अगर आपके लिए ये खबर महत्वपूर्ण है तो इसे औरों के साथ शेयर करके हमारा सहयोग करें। और साथ ही साथ अगर इस खबरों से जुड़ी कोई भी अपडेट आप तक पहुंचती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।